गणपति बाबा जी को प्रणाम करता हूं, मां सरस्वती को नमन करता हूं और आपकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। 7-8 लोगों ने बड़ी थोड़ी सी ताली बजाई है, वो भी रहने दो। ये ऐसे हैं, रहने भी देंगे। रहने ही दी इन्होंने, नू नहीं बजा दे, हम लड़का कह रहा है तो इतनी दूर से आया है तो। ये हरियाणा के है कितने लोग बैठे हैं मेरे को पता तो चलिए। ये बैठे दुनिया भर के। गणपति बाबा का मंच है, प्रणाम करता हूं। सर, जो लोग गणपति बाबा के दर्शन की लाइन में लगे हुए हैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। क्या बात है, एक बार हाथ उठाकर बोलिए गणपति बाबा। हाँ, यही वाली बात, बिल्कुल अद्भुत दृश्य है साहब। बंबई के बाद दिल्ली में अभी मैंने देखा जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम था भव्य था, और अब गणपति बाबा का यह उत्सव पूरी दिल्ली में मशहूर, पूरे देश में इसकी धूम मची हुई है। मैं तमाम आयोजकों को भी बधाई देता हूं। बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम, और अरुण भाई संचालन कर रहे हैं। तमाम कार्यक्रम बढ़िया। दिनेश ने बहुत अच्छा पढ़ा, बंबई से आया हमारे बीच में। मैं बंबई से चल के आया हूं, मैं बंबई से चल के आया हूं। तू चल के क्यों आया? तूने जहाज क्यों नहीं करा वहां से? चल के आया तू, 5 साल बाद बोल लिया बंबई से चल के आया हूं। क्यों आया तू चल के पैदल? ये पिछले महीने चला था, वहां से चल के आया हूं। ये कवि ऐसे एक दूसरे की तारीफ करते हैं, कोई फायदा नहीं है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना भाई साहब। जो ये कहे अमेरिका गए, लंदन गए, कवि कहीं नहीं जा रहा, यहीं पड़े हुए हैं। ये दिनेश बावरा जो आया था, 1 नंबर का झूठा है। 15 साल पहले मैंने फोन करा, दिनेश भाई कहां? बोले अमेरिका। मैं अमेरिका किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं यार, मैं आज तक जहांगीरपुरी तो आगे नहीं गया, यूं अमेरिका पहुंच गया। मैंने 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैंने दिनेश कहां? बोला स्विट्जरलैंड। मैंने कहा यार पिछले महीने अमेरिका, अब की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैं दिनेश कहां? बोले कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। बजाओ मिलकर एक बार ताली साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना। वाह, इतनी शांति से महिलाएं बैठी हैं, दर्शन खुल गए बाबा के। चलो ये बढ़िया है। राजनाथ सिंह जी चले गए। मैं तो लगा रहा हूं ना। हाँ, मेरा क्या, मैं क्या करूं इसमें? इधर वाले सुन रहे हैं, उधर वाले दर्शन कर रहे हैं। हाँ, जो सुन रहे हैं उन्हें जो सुन रहे हैं इस तरफ वाले एक बार जरा ताली बजा दो। मुझे लगे कि मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। आपने देखा होगा मोदी जी ने ऐलान किया था जब वो बने, कि सत्ता को संभालते ही मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं। जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे दोनों ये भाई साहब बैठे हुए हैं, और मंच से एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं। और ये दोनों जहां कहीं हैं, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ही साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। बहुत अच्छे। अमित शाह बोले चाहे कोई भी बयान करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब योगी जी का बयान याद करना, इस कोडरोमियो उत्तर प्रदेश, और एक एक शख्स की तालियां चाहता हूं। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। खुद ना पटाई और पटा। बहुत अच्छे भाई, वाह अनिल, वाह वाह वाह, क्या बात है। बहन जी ने भी ताली बजाई है नारी के नाम पे। ये आप बहुत बढ़िया। ये बहन जी इतना शांति से सुन रही है। हमारे हरियाणा की लुगाई अगर इतनी देर चुप बिठा दो ना, खड़े नाश हो जाए कति। मेरे को याद है वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी। पूरा परिवार नाराज हुआ पड़ा, पीछे देखा नाराज हो रहे सारे। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये है हमारे हरियाणा की महिला, सब मस्त पड़ा हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी मेट्रो में बैठ गया, अभी ताऊ मिल गया मेरे को एक हरियाणा का। मेरे से बोला छोरे बलबीर का है। हरियाणा में पूछ लेते पिताजी के नाम से किसका है भाई। अरे बोला बलबीर का है। मैंने कहा ताऊ मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ के कहां चैन, हरियाणा का ताऊ था ऊत पाओगा।
अरे मैंने कहा बलबीर, बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं। पर ताऊ ने फिर पूछा बलबीर का है, मैंने गुस्से में कह दी हां बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं। हर कुछ मस्त है हमारे यहां, कोई दिक्कत नहीं है हर काम के अंदर। कि क्या पता था रातों रात हो जाए। अभी एक दोस्त आया मेरे पास रोते हुए, बोला यार दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा क्या हुआ? बोला रामदेव जी ने मरवा दिए। मैं तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिए? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले, बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने आज सुंडी तक खींच ली। सुंडी तक? इतनी देर में यार लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। सब मस्त चल रहा है देश के अंदर, और जो हो रहा है वो मस्ती के लिए हो रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम भी मस्ती का ही है साहब। जहां गणपति रिद्धि सिद्धि के दायक, जहां शुभ लाभ के पिता, जहां शंकर और पार्वती के सुपुत्र हो, वहां एंजॉय नहीं होगा, मस्ती नहीं होगी, तो होगा क्या? आपके चेहरों की मुस्कुराहट एक बार सारा सदन हाथ खड़े करके तालियां बजाए गणपति बाबा के चरणों में। 4 महिलाएं और बिल्कुल सामने आ गई है। मैं प्रणाम करता हूं माता जी आपको, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को बहन जी, इतना बढ़िया लग रहा है। क्योंकि महिलाओं का आजकल, पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला, आज नहीं, महिला को सबला कहते हैं। सबला क्यों कहते हैं आपको भी नहीं पता बहन जी, मैं बताता हूं, बता दूं तो पीछे तक की तालियां चाहिए। पहले कहते थे अबला, आज कहते हैं सबला। इसलिए कहते थे अबला, पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। क्या बात है, नारी नारी है अपने आप में। इतने से भात दे दो, इतने से चावल दे दो, इतना सारा परोसा बना के दे देगी, ये है नारी की ताकत। इतना सा आटा ले आओ घर में, पूरे परिवार को रोटी जमा दोगी, इतना सी चीज दे दो, इतना बड़ा कर देगी उसको, ये नारी की ताकत है। बैठ जाओ बहन जी, आ जाओ ताकत के साथ। भाई साहब भी आए हैं। सर आपके साथ ही बैठेंगे? बैठो सर, बैठो। हाँ। क्या बात है बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। पिछले साल भी मैं आपसे मिला था गणेश उत्सव में, याद है बहन जी? जब आप गोलगप्पे खा रही थी, पानी उससे लड़ रही थी कि और पानी दे और पानी दे। मेरे को हमेशा याद रहता है, कई महिला लड़ती पाई गई है गोलगप्पे वाले से, और पानी दे। लेकिन एक बार तालियां बजाओ इनके लिए, यही मस्ती है, जीवन यही है साहब, जिंदगी। टेंशन तो दुनिया लग रही है, टेंशन का क्या होता है साहब? ये क्या मस्ती से उछल रहे हैं भाई साहब, ये है जीवन। दुनिया टेंशन में बैठी है खाम खा। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? सुनिएगा भाई साहब, टेंशन हम कहां से लेते हैं। अभी कोरोना गया, बैठ जाओ भाई साहब। अरुण भाई भी फोटो खिंचाने में लग रहे हैं, मेरे को छोड़ के मझधार में छोड़ के चले गए वहां। आप हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं भी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे भी, आ जाओ। हाँ, अलग अलग है। कोरोना गया बाबूजी, क्या क्या दिन नहीं देखे हमने अपने अपने लोग खोए, लेकिन आज बाबा की कृपा से हम यहां सब बैठे हुए हैं, ये बाबा की कृपा है साहब। क्या दिन नहीं देखे बाबूजी हमने। सर वही लुगाई देखी 2 साल तक, सुबह से शाम तक। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म था घर में। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। ऐसा हुआ। एक दिन तो बोली पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया, मैं पकोड़े खाएगी, बेसन लिया, मोदी जी लठ मार रहे हैं, बाहर लोग मर रहे, तेरे को बेसन की। लुगाई ने सोच लिया तो सोच लिया, बोली चुपचाप बेसन लिया, पकोड़े खाने हैं। बहन जी मैं बेसन लेने गया था, सच बता रहा हूं, सूजी लेके आया। मार मार के सुझा दिया पुलिस वाले ने। बोली ले आया? मैंने कहा हाँ बना ले हलवा, तू सूजी लाया हूं। तो ये हो जाता है। टेंशन का क्या, टेंशन कहीं से ले लो साहब। आप सड़क पे जा रहे हो बिना जान पहचान के, मैं टेंशन बता रहा हूं लोग आजकल कैसे लेते हैं। आप सड़क पे जा रहे हो बिना जान पहचान, भाई साहब किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, अगले का टेंशन हो जाएगी, ये था कौन जो नमस्ते करके गया है। ये हमने टेंशन की वो बना ली। 5-6 दिन पहले की बात है बहन जी, मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ रोहिणी में रहता हूँ यहीं पर ही, तो मैं अपनी पत्नी के साथ भाई साहब डिस्ट्रिक्ट पार्क में घूमने जा रहा, एक महिला ने मेरे को नमस्ते कर दी, सुंदर सी। आज 1 महीना हो गया लुगाई को टेंशन लेते हुए, बता कौन थी, बता कौन थी। अरे मैं कहा क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी।
बहुत अच्छे। लेकिन जीवन का नाम हंसी है साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। जीवन क्या है साहब कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, बहुत किसी अच्छे और भाई, को वाह, हंसा वाह, दो। वाह। क्या वाह, दिन अनिल, नहीं वाह। देखे, टेंशन टेंशन हर जगह। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? टेंशन सुनिए भाई साहब कहां कहां से लोगों ने ले रखी है। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठे हो भाई साहब? बोला अनिल भाई एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन पाल रखी है अगले ने। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो भाई साहब टेंशन की बात। और हमारे हरियाणा में कोई टेंशन नहीं है। वो एक बुढ़िया, सारा रिश्ते ही ऐसे हैं, बहन जी माता जी बैठी हैं, एक बुढ़िया अपने पोते को, एक सास दादी ऐसे उछाल उछाल के अपने पोते को प्यार कर रही थी। रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा हाथ छुट के नीचे गिर गया। अब बुढ़ापे का शरीर था, वैसे ही प्यार कर लेती, लेकिन उछाल उछाल के प्यार कर रही थी अपने पोते को। रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा, वो चंदा भाई साहब हाथ छुट के नीचे पड़ गया। अब बहू आई कलयुग की बहू, कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। बहू कह रही है सास से। सास भी छटी हुई थी पीतमपुरा की। बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं और तू मेरा अरुण जेमनी मत छेड़ दिए। बजाओ ताली मिलकर एक बार साहब। और एक कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि बहुत लंबी टीम है, बहुत देर आपके साथ पढ़ने का मन था, लेकिन सब मस्ती है। एक अंतिम कविता सुनाता हूं। रेखा जी बैठी हैं, रेखा जी भी आ गई, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे दिल्ली भाजपा और प्रदेश भाजपा के अंदर एक बड़ा स्थान प्राप्त करने वाली हमारी बहन रेखा जी के लिए भी एक बार तालियां बजा दी। जोरदार तालियां रेखा जी के लिए, जोरदार तालियां। हमारे मंच को सुशोभित करा, ये बड़ी बात है। और महिला का दर्जा ही हमारे, आज जो महिला काम कर रही है, चार पंक्तियां में आप रेखा जी आ गई तो समर्पित करता हूं। मेरे को अचानक याद आ गई, क्योंकि गणपति बाबा का पावन मंच है। हंसी बहुत हो सकती है, हंसी ठाके भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरी माताएं बहनें आगे बैठी हैं, मैं आपको नमन करता हूं। आज बेटियों को गर्भ में मार देते हैं साहब, हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, कितना बड़ा पाप है। लेकिन मैं चार पंक्तियां जरूर कहना चाहता हूं। ओलंपिक का मैच हुआ, जो मेडल लाई हमारे 3 साल पहले हमारी बहनें लाई, हमारी बेटियां लाई, सोना लाई, चांदी लाई विदेश से। जो मेडल लाई हमारी बहनों ने लाज बचाई हमारे देश की। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था। दे लो बयान, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चार पंक्तियां पढ़ता हूं, रेखा जी को समर्पित करता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। महिला के सम्मान में पढ़ता हूं। और आपकी तालियां बहुत ज्यादा, हास्य पे आपने बड़े ठाके लगाए, तालियां बजाई, लेकिन इन चार पंक्तियों पे मैं ताली मांगता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। बहुत अच्छे, वाह। चलिएगा, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।